हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो जेपीएससी 14th में पॉवर्टी का चैप्टर दिया गया है ना, उसको करेंगे। तो इसमें जो इंडिया का जो कमेटी इस्टेब्लिश किया गया था पॉवर्टी के लिए, हम लोग उसको देख लिए थे। लेकिन जो उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल कमेटी है ना और इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, उसको आज हम लोग देख लेंगे। और इसके साथ में 20 एमसीक्यू को भी कर लेंगे, ताकि जो पढ़े हैं उसका ठीक से रिवीजन हो जाए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। जो इंटरनेशनल कमेटी है सिर्फ उसको देख लेते हैं, और मतलब जो अप्रोच रखा हुआ है ना कि किस तरह से पॉवर्टी को इन लोग मेजर करेगा कमेटी, उसको देख लेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले तो ह्यूमन राइट के लिए एक डिक्लेरेशन होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में। तो जो ह्यूमन राइट का जो 1948 का डिक्लेरेशन था, उसका आर्टिकल 25 में रिकॉग्नाइज किया गया है ना कि राइट टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो देखिए, नाम से लग रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, तो इसमें पॉवर्टी का क्या काम है। लेकिन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 25 है, उसको पढ़िएगा तो उसमें जो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात किया गया है ना, उसमें फूड को भी इंक्लूड किया गया है, क्लोथिंग को भी किया गया है, हाउसिंग को भी किया गया है, मेडिकल केयर को भी और सोशल सिक्योरिटी को। उसके बाद एक होता है इंटरनेशनल कवनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 में। इंटरनेशनल कवनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, इसमें जो है ना इंश्योर करता है राइट टू वर्क को, सोशल सिक्योरिटी को, एडिक्वेट फूड को, हाउसिंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन को। तो इस कमेटी को याद रख लीजिएगा। कमेटी तो एज ए मतलब जिस तरह का कमेटी है उस तरह से खुद ही नाम सजेस्ट कर दे रहा है। तो इंटरनेशनल कवनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया। देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में बहुत कुछ नहीं जानना है, लेकिन इतना जानिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को ही रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का ईयर था वो 2000 से 2015 तक था। और इसमें जो गोल 1 था ना, उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी का बात किया गया था, और इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर का बात किया गया था। और यहीं से देखिए, गोल 1 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को लिया गया है। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल 1 है और मिलेनियम डेवलपमेंट का जो गोल 1 है, दोनों पॉवर्टी पे फर्स्ट ही गोल पे बात किया है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से 2030 है, इसमें जो पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स है, एवरीवेयर विद सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस है। वर्ल्ड बैंक एंड कमिटमेंट देखिए है, वर्ल्ड बैंक एंड कमिटमेंट जो है उसमें जो टारगेट टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी किया गया है, और जो डॉलर कहा गया है 2.15 है पीपीपी पर डे बाय 2030। इसको देख लीजिएगा, सीधा डॉलर वाला पूछ सकता है। अब देखिए, इंडिया का जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, तो उसका जो डीपीएस में भी देख लेते हैं, जिसको आप लोग सोशल बोल सकते हैं कि सोशल कैटेगराइजेशन किया गया। उसमें आर्टिकल 38 में मिनिमाइज इन इक्वलिटीज को करना है। आर्टिकल 39 में एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का बात किया गया हुआ है। और आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस का बात किया गया है ना। 47 में न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात किया गया है। 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद जो प्लानिंग एंड पॉलिसी इनिशिएटिव है, 5 ईयर प्लान एम्फेसिस जो कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम है। जो मेजर स्कीम चलाया गया है पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, उसको याद कर लीजिए, मेंस के लिए है। एमजी नरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 याद रखिएगा। आयुष्मान भारत 2018, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी है। क्राइटेरिया मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी देख लीजिए। यहाँ क्राइटेरिया है ना, सीधा पूछेगा कि जो दांडेकर रथ कमेटी का क्राइटेरिया था 1971 में, देखिए दांडेकर रथ कमेटी 1971 में बना। जो क्राइटेरिया तो कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। बस इतना जान लीजिए कि दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971 कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स को फॉलो कर। अलग कमेटी, उसमें जो कैलोरी था और 2400 रूरल के लिए था, 2100 अर्बन के लिए था। तो दांडेकर रथ कमेटी 1971, अलग कमेटी 1979, लकड़ा वाला कमेटी 1993 है। इसमें वही कैलोरी को अप्रोच किया गया था। तेंदुलकर कमेटी 2007 में बना था, 2009 में रिपोर्ट दिया था। और याद रखिएगा कि शिफ्टेड टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड हेल्थ एंड एजुकेशन यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट गया था। यहाँ से चेंज किया था, जो मतलब कि पैमाना था उसको। रंगराजन कमेटी एक्सपेंडेड पॉवर्टी बास्केट इंक्लूडिंग हाउसिंग, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन सबको ऐड कर दिया था।
फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अप्रोच जो है यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रखता है वो हेल्थ को रखता है, एजुकेशन को रखता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को रखता है। इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो करता है यूएनडीपी करता है, इंडिया में एमपीआई जो करता है नीति आयोग करता है। उसका एनएफएचएस का जो डाटा है 12 इंडिकेटर अक्रॉस 3 डायमेंशन है। अदर अप्रोच जो रखा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, रिलेटिव पॉवर्टी है, सोशल एक्सक्लूजन है, कैपेबिलिटी अप्रोच है। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन का है। इसके रिलेटेड हम लोग एक बार 20 एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो देखिए जो आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी, तो आर्टिकल 25 है डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स वाज एडॉप्टेड इन 1966, देखे थे अभी हम लोग। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डील विथ पॉवर्टी एरेडिकेशन, गोल 1 था। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी एरेडिकेशन दोनों में 1 है, याद रखिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी पॉवर्टी एरेडिकेशन 1 में है और इसमें भी पॉवर्टी एरेडिकेशन 1 में है, 4 में। वर्ल्ड बैंक करंट इंटरनेशनल एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.15 था ना, 2.15 पर डे पीपीपी है, 2.15 पीपीपी पर डे है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए डीपीएसपी का आर्टिकल 47 का था। हम लोग इसको देखिए, वहाँ डीपीएसपी जो इंडियन पॉलिटी का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना, वहाँ पे भी सब चीज़ को अच्छे से देख चुके हैं। नोट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए अब यहाँ पे सीधा पूछा कि डीपीएसपी कौन नहीं है। 36 से 51 में डीपीएसपी आता है, तो आर्टिकल 21 नहीं होगा। फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया वाज किस में मारिएगा, दांडेकर एंड रथ कमेटी था। दांडेकर रथ कमेटी 1971 का था, अलग कमेटी 1979 का था। तेंदुलकर कमेटी 2007 का था, लकड़ावाला कमेटी शायद 2013 का था। तो जो पहला कमेटी था वो दांडेकर एंड रथ कमेटी था जो 1971 का था, याद रखिएगा। अलग कमेटी का जो एस्टिमेशन था वो क्या चीज़ था, 2400 कैलोरी रूरल का था। अलग कमेटी 1979 का था, याद रखिएगा। और दांडेकर रथ कमेटी 1971 का, तो 2400 रूरल के लिए था और 2100 अर्बन के लिए था। विच कमेटी रिकमेंडेड यूजिंग सीपीआई एएल एंड सीपीआई आईडब्ल्यू, लकड़ावाला कमेटी। सीपीआई एएल और सीपीआई आईडब्ल्यू को जो एस्टिमेशन पॉवर्टी के लिए किया गया है वो लकड़ावाला कमेटी को किया गया है। पॉवर्टी एस्टिमेशन अवे फ्रॉम कैलोरी इनटेक नॉर्म्स, कैलोरी इनटेक नॉर्म्स से कौन किया था, तेंदुलकर कमेटी। विच कमेटी शिफ्टेड पॉवर्टी एस्टिमेशन अवे फ्रॉम कैलोरी इनटेक के अलावा जो किया गया था जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रखा गया था और चीज़ को रखा गया, तो वहाँ से तेंदुलकर कमेटी किया था। A key feature of Tendulkar Committee methodology was यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, एक पॉवर्टी लाइन बास्केट रखा था तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी। विच कमेटी प्रपोज्ड अ हायर पॉवर्टी लाइन देन द तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी जो बैठा था वो तेंदुलकर कमेटी को भी सरपास कर गया था पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए। रिकमेंडेशन ऑफ विच पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी वर नॉट ऑफिशियली एडोप्टेड, आज तक नहीं, रंगराजन एडोप्ट कमेटी को एडॉप्ट नहीं किया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी दिखा दिया था, 41% के आसपास दिखाया था। एमपीआई इज पब्लिश्ड बाई, तो अभी हम लोग देखें यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे आएगा तो फिर नीति आयोग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ एमपीआई, इनकम को नहीं रखा है ना, हर जगह का इनकम नहीं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। इंडिया, अब देखिए इनकम को अगर रखें तो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो उनका भी पैमाना जो है ना वो बहुत से हो जाएगा कि कम कमाते हैं, इसलिए इनकम नहीं है। इनकम की जगह पे हेल्थ है, एजुकेशन है, या ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों का इनकम कम है लेकिन और जो अलाउंसेस मिलता है वो करके ज़्यादा हो जाता है। इंडियन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लिए हम लोग नीति आयोग के लिए। एमपीआई जो नेशनल इंटरनेशनल के लिए था तो हम लोग क्या देखे थे, यूएनडीपी देखे थे। इंडियन नेशनल एमपीआई जो है वो प्राइमरली यूजेज डाटा फ्रॉम एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से करता है, याद रखिए। जो इंडिया का नेशनल एमपीआई जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एनएसएसओ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। नेशनल एनएसएसओ में हम मार दिए थे एक बार, ठीक। इंडिया का नेशनल एमपीआई प्राइमरली यूजेज डाटा फ्रॉम एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। द कैपेबिलिटी अप्रोच टू पॉवर्टी वाज propounded बाय अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन का था ना, याद रखना है। हम लोग देखे हैं इसी वीडियो में, रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी मेजर्ड
कंपैरिजन टू एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड, कंपैरिजन टू लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ से है मतलब कि पॉवर्टी से रिलेटेड इससे ज़्यादा भी इस क्वेश्चन से ज़्यादा क्या करेगा। यहाँ से देख लीजिए, कमेटी पहले भी करवाए हैं हुए हैं आप लोग, जो जीपीएससी 14th का सेपरेट प्लेलिस्ट है ना, उसमें रिलेटेड देखिए, मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिए, आपको जरूर 5 क्वेश्चन का फायदा करवा देगा। एकदम स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन इस तरह से है। यहाँ से करिए, सीधा मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में आपको काम आएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कोई सजेशन भी है तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।